मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि बहुत सारे इलाकों को अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, लेकिन नीलम वैली को ये खूबसूरती का एजाज़ जो हासिल है उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। बहुत सारे जो इलाके आपको दुनिया भर में मिलेंगे, वहाँ पे टूरिज़म बाद में जो है वो तख्लीक हुआ है, उसकी तशहीर बाद में हुई है, लेकिन वाहिद ख़िता कश्मीर ऐसा है जिसकी तख्लीक ही टूरिज़म से हुई है। इसके 2-3 रवायात हैं, आप भी ज़रा हिस्ट्री को स्टडी कर लेना। पहली रवायत ये है कि जो करनाह झील थी इन बिटवीन द कराकरम रेंज एंड पीर पंजाल रेंज, ये दो पीर पंजाल और कराकरम जो 2 चोटी पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके दरमियान में जो इस तरह की जो एक जगह है, वहाँ पे पहले झील हुआ करती थी, और उस झील के पानी के अखराज होने की वजह से इन 2 जो रेंजेस हैं इनके दरमियान एक सब नमा वाली वैली बनी है जिसको हम वादी कहते हैं। और वादी की डेफिनेशन ही यही है कि जो इस तरह की होती है, ठीक है जी, दोनों साइडों से ऊपर। और ये अब पीर पंजाल और कराकरम के दरमियान ये कैसे बनी? एक रवायत ये है साइंसदानों की कि जो टेक्टोनिक जो एक अपलिफ्ट होता है, या जो भी ज़लज़ले आते हैं, या जो भी आपका लावा वगैरह फटता है, तो उससे इस झील का अखराज हुआ और ये जो ख़िता सरज़मीन है कश्मीर की ये बनी। लेकिन एक और मिथ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग मुस्लिम फॉर अस, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ जा रहे थे, वो उड़ रहे थे, तो अचानक उन्हें नीचे एक ज़मीन के बहुत बड़े एरिए पर नज़र पड़ी। उन्होंने कहा ये बहुत खूबसूरत झील है, इसको देखते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन अपना काफ़िला वहाँ झील पे उतारा। तो वहाँ पे हर जगह पे जिस तरह हम आपके यहाँ पे मेज़बान हैं, तो वहाँ पे एक कश्यप नामी देव था जो उनकी मेज़बानी करने पहुँच गया। चूँकि ये सारी चीज़ें हज़रत सुलेमान के ताबे थी, तो कश्यप फ़ौरन सामने आया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा वाह क्या खूबसूरत अल्लाह ने ये झील बनाई है। वो बड़े दिलदादा हो गए उसके। उन्होंने कहा इसकी तो क्या ही बात है, और अगर इधर कुछ ख़िता बन जाए तो वो बड़ा ज़रख़ेज़ होगा। तो उन्होंने सारा सर्वे किया, तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि अगर थोड़ा सा इस झील को आगे से काट दिया जाए, ये पानी चल पड़े, तो ये तो एक ऐसी पीस ऑफ लैंड बनेगा कि जिसकी ज़रख़ेज़ी की तो पूरी दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलेगी। तो कश्यप जो देव था उसने कहा कि नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन ये काम कर सकता है? तो कश्यप देव ने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा यहाँ मीरा नामी एक परी रहती है, वो यहाँ सिर्फ स्विमिंग करने आती है, अगर आप मेरी शादी इससे करवा दें तो ये काम मैं करूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप ये काम करें। फिर उस देव ने एक अपने तसलसल से इस झील का आगे से वो सिरा काटा, पानी का अखराज हुआ और वादी कश्मीर का वहाँ पे वजूद आया। तो यूँ ये हुआ कि ये टूरिज़म वैली जो है ये बनी ही टूरिज़म के व्यू पॉइंट से है। कोई सयाह जा रहे थे, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे या उनका लश्कर था, तो उन्होंने इसको दरियाफ़्त किया है। ये इसकी बड़ी मुनफरिद टूरिज़म की हिस्ट्री है। उसके अलावा आप देखें तो कश्मीर को अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरती से नवाजा है। अब उसके पीछे एक सीनिक ब्यूटी है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। अब यूँ ये हिस्ट्री चलती गई तो यहाँ पे मुग़ल बादशाह भी आए, और इसको आपने सुना होगा पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं सारे। वो किसने कहा है? वो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कहा है। वो जब पूरी दुनिया को देख के आए तो उन्होंने कहा ये उस वक़्त कश्मीर के नाम से मशहूर था, लेकिन आता जाता कोई नहीं था, बड़े सग़ीर का एक हिस्सा इसको तस्वर किया जाता था। तो ये 1526 से लेकर 1669 तक जब जहांगीर का ये दौर था तो वो कश्मीर आए। उन्होंने कश्मीर को देखा तो उन्होंने कहा इट इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ। तो दैट इज़ द वेरी फेमस टाइटल फॉर कश्मीर, एंड दिस टाइटल इज़ गिवन टू दिस वैली बाय जहांगीर मुग़ल। ठीक है जी। अब उससे फिर आगे चली ये फिर टूरिज़म के लिए। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी या इनकी जंग अज़ीम दोयम के बाद यहाँ कब्ज़ा हुआ बरसगीर पे, तो जो गुलाब सिंह था उसने चंदन रानी से लाहौर से 70 लाख नानक के एवज़ में ये 74,471 मरबा मील ये सारा इलाका पैसे दे के ख़रीद लिया। तो दैट वुड बी कॉल्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ गुलाब सिंह। दैट इज़ द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ गुलाब सिंह, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एनी अदर जो भी पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो बरसगीर की स्टेट थी। अब हुआ ये कि यहाँ पे ये एक प्रिंसली जो स्टेट थी
उसको अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट गुलाब सिंह से चलते चलते 100 कुछ साल तक, ये 1857 से लेकर 1947 तक, ये महाराजा हरी सिंह लास्ट जो प्रिंसली रूलर थे वो यहाँ स्टेट के बानी थे। और उसमें ये पूरा 74,471 मरबा मील था, कोई तकसीम नहीं हुई थी इसकी। अब ये हुआ कि बाद में जब तकसीम हो गई इसकी, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक था जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, एक जो था आज़ाद जम्मू कश्मीर कहलाता है, और एक GB कहलाता है। एक जो है वो अक्साई चिन्ह है, एक बहुत बड़ा हमारा 16,000 कुछ मरबा किलोमीटर है वो हिस्सा है। 24,000 हमारा GB वगैरह आता है, 13,000 हमारा ये वाला एरिया आता है, और बाकी जो वो जम्मू एंड कश्मीर है। अब इस सरजमीन ख़िता जन्नत नज़ीर को 3 प्रिंसली स्टेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, और तीनों पे 3 जो रियासतें हैं वो उनके ज़र इंतज़ाम चल रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लद्दाख GB का हिस्सा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ GB। अब उसमें ये है कि अब ये हमारे एक 370, आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा, 370 क्या है वो 370? वो 370 दैट इज़ द ओनली पॉइंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गिव द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। वो उनकी अलग एक शनाख्त को बरकरार रखता था। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो दफ़ा 70 है, 56 है, उसके तहत हमें भी एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह इंडिया में थी। अब वहाँ पे 5 अगस्त 19 को ख़त्म हो गया। इसी तरह हमारा एक बड़ा ऐसा जो GB का है वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं हम यहाँ टूरिज़म क्यों मशहूर है। यहाँ टूरिज़म अल्लाह का शुक्र है, सीनिक ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा आप कहें वाइल्ड लाइफ में बहुत यहाँ पे वैरायटी मौजूद है। उसके अलावा बहुत अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है हाइड्रो पावर के हवाले से। इस वक्त हम नीलम वैली से तकरीबन आपको 2000 के करीब मेगावाट बिजली दे रहे हैं इस दरिया पे सिर्फ। फिर इसी तरह आप देखें अगर मंगला वगैरह को लगाएं तो हम वहाँ से आपको 3000 और दे रहे हैं, टोटल 5000 मेगावाट। पाकिस्तान की टोटल अगर 15,000 या अब तो 27,000 हो गई है, जब 15,000 थी उस वक्त भी 5000 मेगावाट आज़ाद कश्मीर कंट्रीब्यूट करता था। आप सबको वेलकम करता हूँ AJ टूरिज़म डिपार्टमेंट। जनाब सेक्रेटरी ज़हीरुद्दीन कुरैशी, हमारे डायरेक्टर जनरल हैं राशिद साहब, और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब, जिनके आप खुसूसी मेहमान हैं और जिनकी बहुत ही खुसूसी हदायत थी कि आपका बड़ा ख्याल रखना है। और आपको सिर्फ ख्याल नहीं रखना बल्कि ये भी बताना है कि टूरिज़म क्यों मशहूर है यहाँ पे, और नीलम वैली ख़ास तौर पे क्यों मशहूर है। अब हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टूरिज़म और हाइडल का इतना पोटेंशियल है कि अगर आप लोग इसको हाईलाइट करें, इस पर अच्छी सी पॉलिसी बने, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा ख़िता पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ये ख़ुद कफ़ील हो सकता है। हमें ये जितने भी क्राइसिस हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। हमारा जो टूरिस्ट इंटरनेशनल है उसको यहाँ पे बैन किया हुआ है, अगर उसको खोला जाए, उसको आने दिया जाए तो आपको ज़रा मुबादला बहुत मिल सकता है। तो इस तरह फिर अब हम मुख्तसर सी 2 बातें और करते हैं कि नीलम वैली में बहुत स्पेशल किस्म की स्पीशीज़ है, ट्राउट की बहुत स्पेशल है। यहाँ की लोबिया दाल बड़ी मशहूर है, यहाँ पे गोश्ताबा बड़ा मशहूर है, यहाँ पे स्पेशल कड़म एक सब्ज़ी है वो बड़ी मशहूर है। तो यहाँ पे अखरोट होता है, खुबानी होती है, अलूचा होता है, चेरी होती है। यानी इस छोटी सी वादी में आप हैरान होंगे कि अल्लाह ने दी हुई जितनी भी नियामतें हैं वो यहाँ पे उग सकती हैं, सिवाय जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों की चीज़ है। तो ये बहुत ही नफीस खूबसूरत लोग भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। कहीं हार्डली अगर आपको कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन मेरी 10 साल सर्विस में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन यहाँ से लोगों के हवाले से भी नहीं दी। इसके अलावा यहाँ पे एक और नफासत है कि लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलिटी पसंद है, लालची कम है, ज़्यादा कोई वो बहुत ज़्यादा उनकी सोच किसी मतलब पैसे की तरफ नहीं है, ह्यूमैनिटी की तरफ है। तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें भी मिलती हैं। ये ख़वातीन की स्पेशल शालें हैं, उनके वो पंचू हैं, वो स्टालर और पता नहीं क्या क्या, ये आपके सामने हैंडी क्राफ्ट शॉप्स हैं ये सामने। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे नेशनल टूरिस्ट आ सकता है जी। फॉरनर के लिए अभी NOC लेना पड़ता है, और इस NOC का इतना मुश्किल प्रोसेस है कि कोई बहुत ही किसी का कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव हो तो वो इतना प्रोसेस से गुजरेगा। टूरिस्ट को इतना टाइम नहीं होता कि वो दफ्तरों में फिरता रहे, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग इसको भी बेशक फाइल जी। टूरिस्ट गाइड्स प्राइवेट होते हैं जी, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से
अभी इस तरह का कोई नहीं है कि वो गाइड करे। यहाँ पे टूरिज़्म कैसे फैला जी? स्वात और दूसरे इलाकों में ऑपरेशन शुरू हो गया, यहाँ पे रोड था, यहाँ पे लोग आए तो टूरिज़्म बढ़ गया। इधर कोई टूरिज़्म कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ नहीं होती थी, ये कोई 5-6 सालों से होती है।